नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था, ये सवाल किया था कि जो जेनेटिक हेयर लॉस होते हैं क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या जो जेनेटिक हेयर लॉस हो चुका है क्या अपने बाल्ड पैचेस पर नए बालों को ग्रो कर सकते हैं? इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक, लास्ट तक जरूर देखना। और इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। जी हाँ, इसके कई सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जिसको आपको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना होगा, जिससे आप हेयर लॉस जो हो रहे हैं उसे रोक भी सकते हो और इसके साथ साथ नए बालों को अपने बाल्ड पैचेस पर ग्रो भी कर सकते हो। इससे पहले कि आप और ज़्यादा अपने हेयर्स लूज़ करो, ये सोचते हुए और सर्च करते हुए कि क्या कोई और सॉल्यूशन है, तो इसका जो बेहतर सॉल्यूशन है वो ये कि आपको अगर अपना जेनेटिक हेयर लॉस रोकना है फौरी तौर पर, तो फिर आपको मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मिनोक्सिडिल FDA द्वारा अप्रूव्ड है और जो कि आपके हेयर लॉस को फौरी तौर पर रोकने में आपकी मदद करता है और इसके साथ साथ आपके नए बालों को ग्रो करने में भी आपकी मदद करता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि अगर आप ये सोच रहे हो कि विद इन 10 डेज और विद इन ए वीक या विद इन ए मंथ आपको आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता है। जी हाँ, आपको कुछ समय देने की ज़रूरत है और आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मिनोक्सिडिल का जब आप इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो अगले 1-1.5 महीने के बाद आपके कुछ हेयर शेडिंग भी होंगे, यानी कि कुछ हेयर गिरेंगे भी, जो कि आपको उसमें पैनिक नहीं होना है। जी हाँ, ये वो हेयर्स होते हैं जिसके फॉलिकल्स कमज़ोर हो जाते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर ये इसे रिप्लेस करके नए बालों को ग्रो करने में मदद करता है और नए रूट्स जनरेट करने में मदद करता है। दिस इज़ हाउ द मिनोक्सिडिल वर्क्स। और इसके लिए कम से कम आपको इसे रेगुलर 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग में। मॉर्निंग में 1 ml और इवनिंग में 1 ml। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। दूसरा जो चीज़ है वो है जो कि मैं अक्सर आपको कहता हूं कि टेक ए बैलेंस डाइट। आपको बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। हमारे शरीर को अगर प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो कि ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए स्पेशली, अगर इसे सही मात्रा में, सही अमाउंट में ना मिले तो आपके हेयर फॉलिकल्स डे बाय डे कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, आपके हेयर्स थिन होने शुरू हो जाते हैं, आपके हेयर्स गिरने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने हेयर्स को मजबूत रखना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो, लस्ट्रस रखना चाहते हो, शाइन रखना चाहते हो, तो फिर इसके लिए आपको विटामिन्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये विटामिन्स आप अपने खुराक के थ्रू ले सकते हो, जिसमें आप वॉलनट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बादाम का आप इस्तेमाल कर सकते हो, चिकन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, एग का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपको प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह आप मिलते रहते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसे इस्तेमाल कीजिए अपनी डेली लाइफ में। सो दीज ऑल द थिंग्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके हेयर के लिए काम करती हैं। और इसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स, हरे साग और सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है आपको मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें हम खाते हैं अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में, इनसे हमें उस मात्रा में विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स नहीं मिल पाता। इसलिए इसकी पूर्ति करने के लिए हमें मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने अपने इस चैनल पर कई मल्टीविटामिन जो कि इफ़ेक्टिव है और काम करता है, उन विटामिन्स के बारे में बताया है, उन मिनरल्स के बारे में बताया है, उन मल्टीविटामिन्स के बारे में बताया है। इनमें से आप कोई भी जो आपको सूटेबल लगता हो, जो आपको सही लगता हो, उस मल्टीविटामिन को अपने रोज़मर्रे की लाइफ में इस्तेमाल करना है। ये कुछ मल्टीविटामिन है जो मैंने रिकमेंड किया है, आप इसे खरीद सकते हो। जो तीसरी चीज़ है वो है ऑयलिंग और मसाज। जी हाँ, ऑयलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है। और जब आपके ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल्स तक सही मात्रा में, सही अमाउंट में मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन मिलती रहती है और आपके हेयर फॉलिकल्स को
नरिश करती रहती है। मसाज करने के लिए आप ऑनियन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, कोकोनट ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जोजोबा ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैस्टर ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अगर आप चाहें तो विटामिन ई ऑयल जो कैप्सूल है, अपने हेयर की थिकनेस और लंबाई और मोटाई के हिसाब से इसमें चाहे 1 या 2 कैप्सूल्स ऐड करो, निकालने के बाद मिक्स करो और उसके बाद अपने हेयर्स के ऊपर में अच्छी तरह से मसाज करो। आपके स्ट्रेस को भी कम करने में आपकी मदद करेगा और इसके साथ साथ आपके हेयर को बेहतर बनाने में भी आपकी मदद करेगा। वीक में 3 से 4 बार इसका आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब जो 5वीं चीज़ है वो बहुत ही मुख्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि स्ट्रेस का लेना कम करें। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आपके हेल्थ यानी कि आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, आपका हेयर लॉस भी होगा। इसलिए अगर आप अपने हेयर लॉस को रोकना चाहते हो तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है स्ट्रेस को कम करना। दिन भर में कम से कम हाफ एन आवर का टाइम निकाले, आधे घंटे का टाइम निकाले, और अपने स्वास्थ्य को अगर हेल्दी रखना है, हेयर्स को हेल्दी रखना है, तो एक्सरसाइज यानी कि वर्कआउट आपको ज़रूर करना चाहिए। लास्ट और आखिरी चीज़ वो है हेयर स्टाइलिंग। हम अपने हेयर्स के ऊपर में वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर दूसरी और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जेल्स का इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे हेयर स्टाइलिंग जेल आते हैं, कई ऐसे वैक्स आते हैं जो कि जिसमें हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल होता है। इनका कम से कम ही इस्तेमाल अपने स्कैल्प के ऊपर में कीजिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने हेयर्स को स्वस्थ रख सकते हो, हेल्दी रख सकते हो, और अपने जो हेयर लॉस है उसे रोक सकते हो, और साथ साथ अपने हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। जी हाँ, दिस इज़ ऑल द सॉल्यूशंस। जीनियरली ये वो सॉल्यूशंस हैं जिसको आपको करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।